स्टूडेंट्स, द रशियन रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई और उसके क्या रीजंस थे। अब वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट्स दिस सिचुएशन वाज रिवर्स्ड। जो सबसे कम जहां औद्योगिकरण हुआ था यूरोपियन क्षेत्रों में, वहां स्थिति कुछ अलग थी। यानी कि रशिया के बारे में बात कर रहे हैं हम। वहाँ जो समाजवादी थे उन्होंने रशिया में सरकार को अपने हाथ में ले लिया था अक्टूबर रेवोल्यूशन के द्वारा 1917 में। द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917 में वहाँ राजशाही का खात्मा हो गया था। एंड इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन। और रशिया में जो भी इवेंट्स अक्टूबर में हुए उन्हें रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट, ये हुआ कैसे? व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया? कौन सी ऐसी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां थीं जिससे फ्रांस में नहीं बल्कि रशिया में ये रिवॉल्यूशन हुई? और इसका जवाब जानने के लिए हम रशिया के में कुछ साल पहले के बारे में पढ़ेंगे। द रशियन एम्पायर इन 1914। स्टूडेंट्स, इन 1914 में जार निकोलस II रशियन एम्पायर का शासक था। और इसके अलावा मॉस्को के आसपास जितनी भी जगह थी, एरिया था, उसमें रशिया में जो आज के देश हैं वो कौन कौन से शामिल थे? फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड का कुछ हिस्सा, यूक्रेन, बेलारूस आदि ये कंट्रीज इसमें शामिल थे। और ये जो साम्राज्य था ये पैसिफिक और आज के ज़माने में सेंट्रल एशियन स्टेट तक था। और उसमें जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान ये सारे रशियन किंगडम में शामिल थे। और यहाँ पर जो मुख्य धर्म था वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, यानी जो रशिया का जो प्राचीन क्रिश्चियनिटी है उसको लोग मानते थे। और जो कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, जो कि यूनान के यानी ग्रीस के जो परंपरागत चर्च है उससे एक नया धर्म, ये नए अनुयायी आए थे। बट द एम्पायर आल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक। लेकिन उसके अलावा यानी कि रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के अलावा उसमें कैथोलिक्स भी थे, प्रोटेस्टेंट भी थे, मुस्लिम थी और कुछ बहुत सारे बुद्धिस्ट भी थे।